ये तो अब 10,000 दे के सोच रहे कि हमें सब वोट दे दे, ये तो लालच वाली बात हो गई। लालच दिया था। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और क्या। युवा है, युवा को उनको दर्द पता है। और ये बुढ़े लोग जितने हैं इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये केवल पैसा फेंको, तमाशा देखो कहाँ काम कर रहे हैं। यार बन रहा है, देख लीजिए क्या हुआ है इधर। जब इलेक्शन के टाइम पे, अगर इलेक्शन के टाइम पे भी वो मेट्रो स्टार्ट हो गया, हमको लगता है इलेक्शन खत्म होगा मेट्रो भी बंद हो जाएगा। मैं अभी बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को यहाँ जॉब मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, पलायन करूँगा यहाँ से। से आप बिहार से, क्या उम्र है? क्या पढ़ाई करते हैं या जॉब? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अभी क्या लग रहा है कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं? मेरा लाइन में मेडिकल के स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, तो मेडिकल, सरकारी जॉब की तैयारी नहीं करता। तो जॉब वगैरह का नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट वोटर है या पहले वोट कर चुके हैं? फर्स्ट वो कह रहे हैं, फर्स्ट वोटर। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट वोटर है तो फिर तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसी सरकार चाहिए, वैसी सरकार चाहिए। हाँ मतलब मेरा पर्सनल है जो हम प्रशांत किसी को वोट देना है, जन स्वराज को लाना है इस बार। नीतीश कुमार का समय तो देखा ही आपने, हाँ कैसा लगा है? मुझे कुछ इसमें खास नहीं लगा उसमें नहीं पॉलिसी नहीं। मोदी जी का साथ है उनके साथ में? मोदी जी तो मुझे ऐसे भी अच्छे नहीं लगते नहीं हैं, लगते, क्यों? पर्सनल रीजन है पर्सनल रीजन है। जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ फिलहाल। ग्रेजुएशन कंप्लीट करें उसके बाद जॉब वगैरह सर्च करेंगे कि नहीं आगे हो जाएगा? करेंगे ना। उम्मीद है कि जॉब मिलेगी? जॉब का अभी तो निकला है वैसे, तो अभी दरोगा वगैरह सब निकला है, तो उसके लिए हम फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत दिन बाद ही निकला है। इसे इतना खान जी मतलब ज्ञान बिंदु वाले प्रोटेस्ट किए तभी जाके इसका निकला। मतलब कि वही बात है कि प्रोटेस्ट करेंगे तो ये नौकरी देंगे। हाँ वही बात है। हाँ। और एक जो ऐड निकाल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है मोदी के साथ, वो ऐड देख के हमको ज्यादा हंसी आता है और कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब कि देश नहीं बढ़ रहे हैं आगे। कहाँ बढ़ रहा है देखिए आप। कह रहे कि बिहार को तो विकसित कर देंगे हम, विकास करेंगे बिहार में। वो बस बोलने के लिए, हो नहीं रहा है कुछ। कुछ 20 साल से तो उन्हीं का सरकार है, अभी तक क्या हुआ है बिहार में? नहीं हुआ है। कुछ लग तो नहीं रहा है। कहते रहते हैं कि दूसरी पार्टियां तो झूठ बोलती है, काम तो मोदी जी और उनके सरकार ही करती है। ये तो देखिए पार्टी तो हर पार्टी यही बोलेगी। बात है कि कर कोई कुछ है नहीं रहा, बस अपना खाली गान गा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ। अरे मोदी का भी जो अभी सरकार, हमको भी वही लग रहा है। हाँ। और जब इलेक्शन के बाद भी देख लीजिएगा, नौकरी वोकरी तो सब गायब ही कर देगा। अगर मोदी का फिर सरकार आया तो बच्चे लोग तो फिर हो मतलब जाएगी। कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि विकास करेंगे, वो जो है भी वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ। कह रहे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए, आपकी मम्मी बहन मिले? वो बस इलेक्शन का टाइम इसलिए दे रहे हैं। वापस तो नहीं ले? अच्छा मान के लिए एक बार आपको 10,000 रुपया दे देंगे, उसके बाद आप क्या करेगा? 10,000 से घर बना लीजिएगा, जीवन जी लीजिएगा। हाँ। बोल रहे जॉब मतलब नौकरी करने के लिए, मतलब अपना खुद का कुछ करने के लिए दे रहे हैं। 10,000 में कौन सा जॉब होगा बताइए? तो क्या करेंगे 10,000 लेके? कुछ नहीं कर पाएंगे, महंगाई बहुत है, लगती है महंगाई है। महंगाई तो बहुत ज्यादा और बढ़ रहा है महंगाई। आप क्या कह रहे हैं? 10,000 में इंसान 15 दिन अच्छा से खाना भी नहीं खा सकता। अगर 10,000 से रिलेटेड अगर कुछ काम करे, खाए पिए। यार बन रहा है, देख लीजिए क्या हुआ है इधर। जब इलेक्शन के टाइम पे, अगर इलेक्शन के टाइम पे भी वो मेट्रो स्टार्ट हो गया, हमको लगता है इलेक्शन खत्म होगा मेट्रो भी बंद हो जाएगा। मेट्रो बंद हो जाएगा। ये तो अब 10,000 दे के सोच रहे कि हमें सब वोट दे दे, ये तो लालच वाली बात हो गई। लालच दिया था। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और क्या। जनता समझ रही है कि लालच है। हाँ तो और कौन, अब इतना भी बेवकूफ जनता तो नहीं है कि 10,000 में जाके वोट दे देगी। कह रहे बिहार के लोगों को तो बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। हाँ सही बात है। कैसे? बिहार की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी, या पढ़ने लिखने दिया नहीं जा रहा है? यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में बात ही नहीं किया जा रहा। बात ही नहीं की जाती। मेन डाउट ये है, दिक्कत है कि ये लोग पैसा देके चाहते हैं मैं वोट ले लूँ। अब मान के चलो इन्हें 10,000 रुपया दिया इन्होंने, अब ये 10,000 से क्या हो जाएगा? उन्होंने किस लिए दिया है? ताकि रोजगार कर सके। 10,000 में आप बता कौन सा रोजगार हम कर सकते हैं? वो तो डिपेंड करते हैं, क्या पता है इस तरीके। तो फिर ये क्या है? एक जुमला है। लेकिन मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने काम किया है, ऐसा नहीं किया। मैं सोशल मीडिया फिट से आता हूँ, मतलब ये नहीं करता, मैं बैक एंड में काम करता हूँ। इसमें है कि मैंने अभी राजगीर जाके देखा, राजगीर का स्टेडियम देखा, बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है, बहुत अच्छा, मतलब इंटरनेशनल मैच वगैरह भी वहाँ होते हैं। तो इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि अच्छा काम किया है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है बिहार में। लेकिन ये नहीं बोल सकते उन्होंने शिक्षा पे काम नहीं किया, जो कि हमारी बेसिक नीड है। हाँ। क्योंकि हमारी युवाओं की नीड वही है और नींव वहीं से मिलते हैं ना हमें। कि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी नौकरी मिलेगी। जैसे कि देखो मैं अभी बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को यहाँ जॉब मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, पलायन करूँगा यहाँ से।
मेन दिक्कत वही। बिहार का तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पलायन यहाँ से होता है, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं। लगता है कि इस बार सरकार अगर आती है, वापस नीतीश की आती है, तो पलायन रुकेगा, या तेजस्वी की भी आ जाती है तो? मेरे को तो दोनों में नहीं लगता। दोनों में ही। हाँ। बताइए, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। अब वो आसान है? अब देखिए, कहने का तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, जैसे वो भी बोल रहे हैं कि हर एक घर में रोजगार देंगे। अब कितना घर होगा जिसके घर में रोजगार नहीं होगा, आप सोचो। उतना दे पाएंगे बिहार में? उतना बजट ही नहीं मिलता हमें कि वो हमें उतना पे कर पाएंगे, फिर कहाँ से दे पाएंगे? रोजगार भी तो उन्हीं को मिलेगा जो पढ़े लिखे होंगे। हाँ, पढ़ ले रहे, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं लोग? पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे देखो, मैं ये भी बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, तो सरकार के कहीं ना कहीं एक चीज बढ़िया किया उन्होंने कि हमें लोन मिल रहा है उसके लिए, तो मैंने भी वो ले लिया है, मैं पढ़ रहा हूँ उससे, तो मैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा नीतीश कुमार को। वैसे अगर कोई दूसरी सरकार आती है, वो भी अच्छा काम करते है, उसके लिए भी अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन वो गलत करते हैं तो मैं गलत भी बोलूंगा उनके लिए। सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कौन चोरी कर रहा है? कौन चोरी कर रहा है? कह रहे हैं कि जो वोटिंग जो मशीन पड़ता है, वो मशीन में चोरी नहीं होगा ना, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और न प्रधानमंत्री। आप कह रहे कि चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं क्या? देखिए सर, चोरी करने की बात यह है कि वहाँ वोट हम लोग देते हैं और कोई ऐसा मैंने लगता है कि मैंने वोट नहीं निकलता, तो इसमें चोरी ना होता है। अच्छा, मतलब आपने दिया किसी को है, लग किसी को गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं, या फिर होता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं वहां तक? हम लोग देते हैं पूरे, चाहते कि नहीं मैंने बदला जाए मुख्यमंत्री, कुछ नहीं हम लोग के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं वैसा लगता है दिमाग में, मगर अब तो जीत जाते हैं तो। देखिए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मुझे सबसे पहले काम गरीबों के लिए ही करना है, मुझे विकास के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। वो 10 रुपया दिए हैं तो जानते हैं, औरत और मर्द लड़ा दिए हैं कि तोरा 10 रुपया तो तू ही दिया वोटवा, हम थोड़ी देव। मियां बीबी के बीच में लड़ाई करवा दी। और एक बात, हाँ लड़ाई करवा दी। और एक बात और है कि ऐसा है कि देखिए, किसान के लिए बिजली फ्री होना चाहिए, और हम लोग को जाता है मीटर ठुकाता है, साला हम लोग के पास तो उतना पैसा है नहीं। हम लोग मोटर 1 गो नहीं, 2 गो नहीं, 4 गो चलाते हैं, और हाँ बिजली बिल चल जाता है 1 लाख 2 लाख, कहाँ से दे पाएगा? वो भी फ्री हो गया, ट्रेन फिर बेच दिए वो भी। फिर गरीब आदमी क्या सोच रहा है कि नीतीश को ही लाया जाए या मौका किसी और लाया नहीं जा। इनको मैंने सब लोग हम लोग विचार वैसा सब करा किया जाए कि दोसर हो जाए मैंने। और वोट चोरी हो गई चोरी होगी तो जीतवे करेंगे। जब चोरी से कर ही रहे थे तो हम लोग खुद जा रहे हैं कि हम लोग वोट देंगे, मानी अधिक मैंने चोरी से जीत जाएंगे। हम लोग तेजस्वी काम करेंगे नहीं करेंगे अगर वो आते हैं सत्ता में, तो आपके लिए काम करेंगे तेजस्वी? तेजस्वी अब वो तो जीतने के बाद न सोचेंगे, अभी तो कह रहे हैं करेंगे। अभी तो वादे कर रहे हैं। करेंगे ऐसा है, मैंने आशा है तब ना हम लोग करेंगे, वोट देंगे। मगर एमपी जो है, एमपी जो वोट देने वाला है उसमें चोरी नहीं होगा ना, तो नीतीश कुमार बन नहीं पाएंगे। अच्छा, चोरी की बात हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने भी मुद्दा बहुत उठाया था। सर तो कह रहे थे कि देखिए इसमें पूरा का पूरा इसमें होगा, चोरी होगा, वोट देगा कुछ पर, चल जाएगा कुछ जाएगा उसी तो पर। मतलब इस बार जनता को थोड़ा डर है कि वोट हम इधर करेंगे। पूरा डर बना हुआ है कि हम लोग को वोट देंगे, लंठेन में चला जाएगा वहाँ। सही बात है सर। और क्या डर है आपको भी? जी बहुत ज्यादा डर है। मोहम्मद अजहर अंसारी। मोहम्मद जी, डर तो बना हुआ है, लेकिन वोट तो करने जाना पड़ेगा, आपका हक है वो। वोट तो देंगे वोट तो देने के लिए जाना पड़ेगा। भागलपुर। क्या मुद्दा? भागलपुर जाएंगे? बांका जिला। क्या मुद्दा? बांका जिला। क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? क्यों किसको वोट देना है? क्या विकास नहीं हो रहा क्या बिहार में? विकास हो रहा है, लेकिन वही ना हो रहा है, हिंदू मियाँ कर रहा है, यही सब ने खराब हो रहा है। इधर धर्म की राजनीति हो रही है। जी, ये सब खराब होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है। आपस में अपना मेल बहुत अच्छा चल रहा था, चल भी रहा है, लेकिन ये सरकार आके सबको बिगाड़ रहा है, यही सब एक प्रॉब्लम। उधर तो मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ हमारे देश की सारी जनता उनका परिवार है, कहाँ लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं? ये तो खाली बोलता है, लंबा लंबा छोड़ता है, लेकिन करता नहीं है। पब्लिक सब जानता है, पब्लिक अंधा नहीं है। हो रहा है, थाना है, ब्लॉक है, थाना में जाइए, जो पिटाया है, वो जो पिटा गया है उसको केस नहीं होगा, और जो नहीं पिटा गया उसको केस हो जाएगा। अच्छा, वही तो हो रहा है। ब्लॉक में जाइए, यहाँ सर्वे हो रहा है, वो 10 रुपए दे दिया उसको आगे हो गया, और जो नहीं दे रहा गरीब आदमी है चल रहा है पीछे पीछे भटकल। ये तो पूरा गरीब की तो नहीं सुनी जी। गरीब के नहीं सुनेगा तो गरीब के लिए जो निकाला है ये महिला योजना, इसमें 2-2 लाख दे देगा तो सब गरीब गदगद हो जाए।
ये लोन है कि दे रहा है? ये लोन है टका, लोन है ना, तो लोन कैसे लेगा गरीब आदमी, कहाँ चुका अरे पाएगा? 10-10 हजार तो डाल दिए ना अकाउंट में महिला जो देगा तो लोन है टका है ना। सुनिए ना, हाँ डाल दिए तो लेडीज में डाल दिए तो आदमी को भी देना चाहिए। आदमी से क्या दुश्मनी, आदमी को 20,000 देना चाहिए। महिलाओं का वोट जरूरी है। आदमी का नहीं जरूरी है। महिलाओं को वोट से जीत जाएंगे, महिलाओं को वोट से जीत जाएंगे। ये तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे किसकी किसकी आबादी ज्यादा है, महिलाओं की आबादी ज्यादा है या पुरुषों की ज्यादा है बिहार में? किस चैनल से आप लोग? बाइट विद कशिश अच्छा, हम लोग को कैसे देखने को मिलेगा ये आपको कि? दिखा देंगे। आप पहले ये तो बताइए कि आप वोट डालेंगे? हाँ एकदम डालेंगे। क्या क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? मुद्दा ईमानदारी, विकास, भ्रष्टाचार को दूर करना। अभी नहीं है क्या ये सब? अभी बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ। नहीं है? क्या विकास ही विकास है बिहार में? हाँ विकास है, लेकिन उसके साथ सिस्टम में भ्रष्टाचार भी है। कौन लेकर किसी को नहीं कहूंगा कि कौन कर रहा है, पूरा सिस्टम ही खराब है। हाँ सिस्टम ही भ्रष्ट है। अच्छा, तो बदलाव की सोच रही है जनता? जो जहाँ वोट देना है वही देगा। वही देगा, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा कि बिहार की जनता बदलाव करेगी कि या वही रिपीट नहीं, करेगी? बिहार की जनता जात पात पर वोट करेगी। जात पात पे वोट हाँ हाँ, जो आरजेडी के लोग हैं आरजेडी में करेंगे, हाँ। एनडीए के जो लोग हैं एनडीए में करेंगे। हाँ। कोई माने बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है जातिवाद का, बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जाति को देख देख के वोट किया जाता है, ये उसका है ये उसका, ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन जातिवाद पर ही लोग देंगे, हाँ। जातिवाद को छोड़ेंगे नहीं। मतलब जातिवाद जरूरी हो गया विकास से ज्यादा फिर? हाँ विकास को लोग तरजीह नहीं देंगे, अपने कैंडिडेट जाति और हाँ। पार्टी पर देंगे। अच्छा, मतलब ये कुर्मी का है तो हम उसको देंगे, ये स्वर्ण का है तो हम माने यही बिहार में यही गड़बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तो सुधार होना चाहिए। तो इसमें कुछ सुधार नहीं होगा। कौन करेगा इसमें सुधार? जनता खुद करेगी कि कोई सरकार करेगी? जनता को सुधार करना चाहिए, लेकिन जनता जब वोट के समय में लोग मुर्गा खोजते हैं, मीट खोजते हैं, शराब खोजते हैं, तो जब जनता ही भ्रष्ट है तो नेता भी तो वही करेंगे। बाद में तो तो पहले जनता में ही सुधार लाना तो चाहिए। जनता को तो चाहिए ही ना कि चुनाव के समय पे पैसा दे दे जेब में, थोड़ा सा मुर्गा दे दे जैसा आपने कहा, शराब दे दे, तो जनता चाहती है तो नेता तो करेंगे ही। हाँ तो जनता का ही गलती है इसमें। तो 10 साल दे रहे हैं तो बिहार 20 से टानेंगे। हाँ। मैंने आज वोट हम दे रहे हैं 10,000 पर, तो हम बिक गए ना। बिहार जाने का अधिकार मेरा ना है। नहीं, वो तो फिर गांव पर मतलब विकास नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए उसी में खुश है लोग, खास करके महिला। ऐसा है क्या 10,000 मिल जाएगा? ये कैसे देखेंगे मेरे में कैसे? अच्छा, अभी बता दो, अभी बता दो। ऐसा ही है कि ये महिलाएं हैं, इनको 10,000 मिल जाएगा तो ये विकास नहीं देखेगी, सिर्फ वोट कर देगी 10,000। वोट कर देंगे, कर देंगे। मगर कोई ऐसा मला है, बहुत ऐसा है महिला कि उसको देने नहीं आता है वोट। देवे पर कोई पर वहाँ खाली बस चिन्ह देखते हैं कि लेनटेन के है कि क्या अथी है, क्या है न है, वो अपना दिए चलते रहे। आधा से अधिक ऐसा। क्या नाम है भैया? अनुज यादव। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं? पढ़ाई करते हैं। मैं क्या नौकरी में दिख रहा है कि मिल जाएगी आसानी से? हाँ मिल जाएगी मैम, लेकिन इनकी सरकार रहेगी तो नहीं मिलेगी। क्यों कह रहे हैं हम तो सरकारी नौकरी देंगे, उधर तेजस्वी कह रहे 20 दिन में नौकरी दे देंगे। दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। तेजस्वी दे सकते हैं, युवा है, युवा को उनको दर्द पता है। और ये बुढ़े लोग जितने हैं इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये केवल पैसा फेंको, तमाशा देखो कहाँ काम कर रहे हैं। ये अभी तक लोगों को खरीदते रहे हैं, वही फिर से फंडा है वोट खरीदने का। स्त्रियों को 10,000 रुपए, तो ये खरीदा जा रहा है। महिलाओं को तो सशक्त बना रहे हैं ना कि उन्हें 10,000 रुपए देके महिलाएं सशक्त बन जाएगी। मैडम आपको 10,000 रुपए दे दें, आप सशक्त बन जाएगी, इतना बताइए। बिल्कुल नहीं बन पाएगी। मैं तो वैसे दिल्ली से, वहाँ तो महंगाई की मार है। तो बताइए 10,000 में एक महीने का खर्चा नहीं होता है, और लेकिन महिलाएं 10,000 में वोट दे देंगी। लेकिन कह रहे हैं ना कि सरकार आने के बाद और लोन दे देंगे। कुछ नहीं देंगे मैम। क्या दिए बताइए 5 साल में? इसके पहले तेजस्वी यादव ने जो वैकेंसी निकाली वही वैकेंसी अभी तक चल रही है। इन्होंने क्या कर दिया? उसके अलावा कुछ कर दिया हो तो बताइए। हाँ, तेजस्वी जो बोले थे वही हो रहा है। कह रहे हैं कि विकास किया, मेट्रो खुलवा दी, उधर एक स्टेडियम बनवा दिया, ये सारी चीजें गिनवाई जा रही अरे मैम जैसे विकास होगा तो जैसे हम 1947 में थे वैसे तो आज रहेंगे नहीं। 1947 में हो सकता है लड़कियां जींस ना पहनती रही हो, आज पहन रही हैं। तो बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन इतना इसको कहिए नीतीश कर दिए, मोदी कर दिए, तो कोई नहीं कर रहा है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। हाँ, लेकिन जो वादे थे वो नहीं हुए। नहीं हुए हैं। वादे उनका पूरा भी नहीं चाहिए कोई, लेकिन इतना रहे कि सबके लिए बराबर हो। हाँ, ये ना देखा जाए वो यादव है, वो पंडित है, ठाकुर है। ये तो है कि जातिवाद पे चुनाव, जातिवाद पे यहीं का चुनाव नहीं है। जातिवाद सबसे यूपी है, बिहार है, पूरे भारत में जातिवाद है। कुछ नहीं पाएंगे तो कोई ना कोई मुद्दा उठा देंगे। राम मंदिर का मुद्दा, हम राम को लाए हैं, बताइए। वो राम को लाए हैं, राम उनको लाए हैं? भगवान राम लाए सबको। तो ये तो प्रचार चला हम राम को लाए हैं।
आप भी जनता गई ना उनके साथ आप भी इसमें रहे देखी होंगे आपने भी कहीं, तो वही समझ ये लोग करते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, और सरकारें करती ज्यादा हैं, बोलते कम। हम किसी पार्टी का नहीं कहते, लेकिन जो जो पढ़ा लिखा नेता जहाँ जहाँ है वो चुनाव हार रहा है। क्या कह रहे हैं?